नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं सुचिस्मिता। आइए देख लेते हैं अब तक की हेडलाइंस। गणतंत्र दिवस से पहले धनबाद में फुल ड्रेस रिहर्सल, डीसी एसएसपी ने संभाला मोर्चा। धनबाद में वर्षों से बसे परिवार पर बेदखली की लटकी तलवार, नोटिस के बाद अंचल कार्यालय पहुंचे लोग। जामताड़ा हादसा, 24 साल के युवक की मौत के बाद सड़क पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। नमाज के लिए निकले दुकानदार की रहस्यमयी मौत, बनपुर में सनसनी। जिला परिषद कार्यालय में डीडीसी संघ समन्वय बैठक, राजस्व व विकास कार्यों पर मंथन। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। 77वें गणतंत्र दिवस को लेकर धनबाद में तैयारियां अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। गोल्फ ग्राउंड में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। बीते 20 जनवरी से ही परेड का नियमित पूर्वाभ्यास कराया जा रहा है ताकि कार्यक्रम के दिन किसी भी तरह की चूक न हो। इसी कड़ी में उपायुक्त आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार ने संयुक्त रूप से परेड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान परेड की ड्रिल, विभिन्न सरकारी विभागों की झांकियां और बैंड का भी प्रदर्शन को बारीकी से परखा गया। जहां कहीं भी छोटी मोटी खामियां नजर आई, अधिकारियों ने उन्हें तुरंत सुधारने के निर्देश दिए। वहीं प्रशासन का साफ कहना है कि 26 जनवरी को गोल्फ ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह पूरी तरह अनुशासित, भव्य और गरिमामय होगा। रिहर्सल के लिए आए थे और मोस्टली जो तैयारी है सभी परेड के लिए और अन्य चीज़ों के लिए वो पर्याप्त दिखी। छोटी मोटी आंशिक कमियां रही है जिसको आज लोग हाईलाइट भी किए हैं ताकि 26 जनवरी को वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रदर्शन रहे और जो आम जन है जो यहाँ आगंतुक होंगे उनको भी गणतंत्र दिवस जो है देखने में लगे कि बहुत अच्छे से डिस्ट्रिक्ट को मनाया जा रहा है। और मेरी तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो हमारा कार्यक्रम होने वाला है 26 जनवरी को, उसको लेकर के आज अंतिम रिहर्सल था। उसमें हम लोग जो टाइम टू टाइम हमारा प्रोग्राम होता है उस अनुरूप आज किए हैं। जो परेड में जो भी लोग शामिल हैं काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किए हैं, बहुत ठीक ढंग से तैयारी हो गई है। कुछ चीज़ें थी जिसको और इम्प्रूव करना है, उसके लिए उन लोगों को बताया गया है सो दैट 26 जनवरी को और भी बढ़िया प्रदर्शन हो सके। और उस दिन के लिए खास करके क्या तैयारी रखनी है इन लोगों को वो भी बताया गया है। साथ में हम लोगों की पूरी तैयारी है पूरे जिला में सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि इसके अलावा बहुत जगह ये कार्यक्रम गणतंत्र दिवस का मनाया जाता है। तो पूरी तरीके से तैयारी है हम लोगों की और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन होगा। और आपके माध्यम से मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आए और इस समारोह में भाग लें और यहाँ जो भी प्रदर्शन किया जाएगा उसका। शनिवार को धनबाद के पॉलिटेक्निक रोड क्षेत्र में वर्षों से रह रहे लोग अपनी समस्याओं को लेकर अंचल कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अंचल अधिकारी से मुलाकात कर अपनी स्थिति से अवगत कराया और समाधान की मांग की। मीडिया से बातचीत में स्थानीय निवासियों ने बताया कि वे लोग वर्ष 1965 से पॉलिटेक्निक रोड क्षेत्र में रह रहे हैं। इस इलाके में कई परिवारों के घर और छोटी छोटी दुकानें हैं जिनमें उनकी आजीविका चलती है। अंचल कार्यालय की ओर से उन्हें और अन्य निवासियों को कई बार घर व दुकान खाली करने का नोटिस दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में कई परिवार वर्षों से निवास कर रहे हैं जिनका पूरा जीवन यहीं पर आधारित है। इस मामले को लेकर वे पहले भी धनबाद के उपायुक्त, स्थानीय विधायक समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान या स्पष्ट आश्वासन नहीं मिल पाया है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि यदि उन्हें वर्तमान स्थान से हटाया जाए तो पहले उनके लिए किसी सुरक्षित स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, अन्यथा उन्हें यथास्थान रहने की अनुमति दी जाए। उनका कहना है कि बिना पुनर्वास के उन्हें हटाना उनके साथ अन्याय होगा।
कैंपस में रह रहे हैं। हम लोग 60 बरस से रह रहे हैं। वहाँ कमा खा रहा था, उसको लोग रोड डाल दिया कि घर खाली करना है। उसके बाद में नोटिस मिला, नोटिस के रोड बन रहा था, हम जाए कि नहीं। उसी को लोग बोला कि घर खाली करना पड़ेगा, तो हम लोग कहीं दे दीजिए, हम लोग खाली कर देंगे, हम लोग काहे रहेंगे, कहीं जब बन दे दीजिए, हम लोग गरीब आदमी हैं। बोले किनके द्वारा आप लोग को बोला जा रहा है घर खाली करने? किनके द्वारा बुलाया जा रहा है घर खाली? पॉलिटेक्निक बोर्ड के द्वारा कहा गया है कि घर खाली करना है। हाँ। जमीन किसका है? सरकारी पॉलिटेक्निक नहीं उठा था उसको पहले, तो हम लोग अब क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग मांग कर रहे हैं कि कहीं बनबस दे दीजिए, घर दुआर दे दीजिए, हम लोग चल जाएंगे, कहाँ जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? चिंता देवी। और घर के नोटिस जो अभी आया है, घर के नापी करके आया है। मामला है कि हम लोग ढेर दिन से बहुत 50-60 साल से यहाँ पर हैं बसे हुए, वो भी किनारे बसे हुए हैं, और हम लोग चाहते हैं कि खाली कर देंगे, मगर हम लोग को कहीं व्यवस्था कर दिया जाए, उसके बाद हटाया। कितने परिवार आप लोग वहाँ पर रह रहे हैं? कम से कम 25 लोग परिवार है। हाँ। कब नोटिस मिला था आपको हटाने के लिए? नोटिस तो मैंने बहुत 4 साल से यही हो रहा है। नोटिस 4 साल से मैंने नोटिस हो रहा है। इससे पहले भी आप लोग आए थे यहाँ? हाँ, बहुत बड़ा है। आवेदन यहाँ देते हैं, डीसी साहब लगे रहते हैं, फिर विधायक जी से भी मिलते हैं। सीओ सर की तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया गया? अभी तो मैंने कुछ नहीं, नोटिस भी दिया गया है हम लोग को। जामताड़ा के कर्माटांड़ थाना क्षेत्र के पिंडारी फाटक के पास शुक्रवार रात हुए सड़क हादसे में 24 वर्षीय गुड्डू रवानी की मौत के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। शनिवार को मृतक के परिजन और ग्रामीण मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए और शव को रखकर जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि गुड्डू अपने परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य था और उसके पीछे 2 छोटे बच्चे हैं। मौके पर कर्माटांड़ अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ पहुंचे हैं और लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि खबर लिखे जाने तक सड़क जाम की स्थिति बनी हुई थी। अब सुनते हैं कि स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना था। देखिए, रोड हम लोग इसी एवज में जाम किए हैं। कल करीब 7 बजे जो कि हमारे गांव के गुड्डू रवानी जो कि परी डेकोरेटर के मालिक थे, पूरा घर का मैनेजमेंट उन्हीं के ऊपर था, तो उनका एक्सीडेंट हो जाने से उनका मृत्यु हो गया। और कारण यही है कि यहाँ जो रेलवे का ओवरब्रिज बन रहा है तो वो गड्ढा खोद के रखा हुआ है और सही तरीके से उसमें कोई ब्रेकेटिंग नहीं है, ना ही रेड क्रॉस लगा हुआ है, तो वो अचानक से गाड़ी गड्ढे में गिर जाने से उनका मृत्यु हो गया है। तो इसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज यहाँ जाम लगाए हैं और सरकार से मांग करते हैं। उनका एक बेटी है, एक छोटा बच्चा है, अभी वाइफ उसका विधवा हो गई, तो उनको सही मुआवजा मिले और यही हम लोग उससे मांग करते हैं। पब्लिक काफ़ी आक्रोश है। 13 नंबर और 14 नंबर का टेंडर हुए लगभग हमको लगता है 6 से 7 साल हो गया। इनका शिलान्यास रणधीर सिंह जी आपका मिनिस्टर या एमएलए थे तब किए थे, उनके बावजूद ये अभी तक काम नहीं हो पाया। यहाँ पे जो गड्ढा किया है इसमें ना ब्रेकेटिंग लगा हुआ रहता है, मतलब आए दिन ये तो आज घटना हुई तो ये तो मृत्यु ही होगी। इनके पूर्व में भी पहले भी 4-5 घटना हो चुका है। लोग आते हैं गड्ढा में गिर जाते हैं, ना ब्रेकेटिंग का व्यवस्था है। वही हम लोग ठेकेदार से यहाँ पूछने आए तो ठेकेदार सारा ब्रेकेटिंग का सामान भीतर लेके रख दिया है और बोलता है कि यहाँ चोरी हो जाता है, जिस कारण यहाँ पे लोग दुर्घटना में आज मृत्यु हुई। उनके आश्वासन तो अभी तक कुछ नहीं मिला है हम लोग को, ठीक है ना। हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ का थाना प्रभारी हो या तो उपायुक्त महोदय हो, यहाँ जो भी प्रशासन है हम लोग का, यहाँ का नेतागण हो, हम लोग चाहते हैं कि एक गरीब लड़का यहाँ पे मृत्यु हुआ है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं उनका, ठीक है ना। और इस कंपनी को हम लोग 3-4 बार अवगत भी करवाए हैं कि इस रोड को आप बढ़िया से बढ़िया मरम्मती करवाइए। सबसे पहले मैं मांग करता हूँ प्रशासन से उसका सही मुआवजा दिया जाए और सबसे डीसी हो गया, एसपी हो गया, इस रोड पर खास कर ध्यान दिया जाए ताकि जो काम रुका हुआ है वो पुनः काम आसनसोल के बर्नपुर इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। नमाज पढ़ने जा रहे 35 वर्षीय दुकानदार मोहम्मद सरफुद्दीन पर शनिवार सुबह
नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर दिया, जिनसे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने फायरिंग की लेकिन गोली नहीं लगी। सरफुद्दीन के नाक पर किसी भारी वस्तु से गंभीर चोट आई, जिससे मौके पर ही उसकी हालत बिगड़ गई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद बदमाश पिस्तौल मौके पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने हथियार बरामद कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। इलाके में दहशत का माहौल है। आज की घटना कि सुबह हम लोग जैसे मतलब फोन आया, मेरे को फोन ने घर से मतलब आया, मम्मी आई उठाने के लिए कि चाचा को लग गया चोट या गोली कोई मार दिया है। जैसे आए देखे कि वो पड़े हुए हैं तो उठा करके उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गए भर्ती करने के लिए। वहाँ लेके गए तो डॉक्टर साहब बोले कि इनका डेथ हो गया। मैंने क्या देखे? घटनास्थल पे देखे कि नाक से ब्लड गिर रहा है और उनको यहाँ पे बगल में बंदूक गिरा हुआ है। गोली वोली तो लगभग कहीं लगा नहीं, फायर हुआ है। लेकिन मामला हुआ कि हम लोग फजर में नमाज पढ़ने सब जाते हैं, लाइन से सब लोग चले जाते हैं। कुछ लोग थे नमाज में, हम लोग नमाज पढ़ने जमात खड़ी हुई है। उसी टाइम एक तो हल्का चिल्लाहट और आवाज़ की तरह मिला। जब मिला है तो हम लोग सोचे कि सरस्वती पूजा हो जाए तो कोई जाता होगा, तो इसलिए फिर नमाज में पढ़ के जब हम लोग निकले हैं, सलाम हुआ, सलाम के बाद निकले हैं तो सिविल भाई हैं एक तो मुर्शिदाबाद मिस्त्री, वो पहले सलाम नहीं पढ़ते, पहले निकले तो आगे खड़े हैं। खड़े होने के बाद फिर हम लोग निकले कहा, तो हम लोग अनुमान लगा रहे, एक तो अरशद भाई हैं, एक तो सरपू, दो आदमी उसी तरीके से मोटा छोटा सूटर पहनता है, तो डाउट हो रहा था। फिर टॉर्च से हम लोग देखा है उसका मुँह, तो सरफू ही नज़र आ रहा। फिर उसका भाई को बोला है जैनुल को, मस्जिद से आप ही ने बुलाने का, जैनुल को बोला के बोले, वो भी समझ नहीं पा रहा। फिर अंसारी बाबू को हम घर पे भेजे, एक लड़का को, जाओ भाई जरा उसके घर पर उसकी वाइफ से पूछिए कि ऑलरेडी नमाज़ पढ़ने गया ना घर पे, बोले नहीं गया है नमाज़ पढ़ने। नमाज़ पढ़ने का तो आप बोलिए कि थोड़ा चलिए देख लिए, सब भाई गिर गए, चोट लगा क्या हुआ, लेकिन गिर गए हैं। आया है, हाँ उन लोग आया है, औरत आने के बाद उड़ाना हुआ, हम लोग देखा ऐसा हाल। जिला परिषद कार्यालय में शनिवार को उप विकास आयुक्त शनि राज की उपस्थिति में जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह एवं उपाध्यक्ष की संयुक्त अध्यक्षता में अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने पुष्पगुच्छ भेंट कर डीडीसी का स्वागत किया। बैठक के दौरान जिला परिषद से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इनमें राजस्व संग्रह को सुदृढ़ करने, दुकानों के नवीनीकरण व मरम्मत, समय पर कर वसूली तथा लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन जैसे विषय प्रमुख रूप से शामिल रहे। सदस्यों ने विकास कार्यों में आ रही बाधाओं पर भी विचार विमर्श किया और उन्हें शीघ्र दूर करने की आवश्यकता जताई। बैठक के बाद जानकारी देते हुए डीडीसी शनि राज ने बताया कि यह एक शिष्टाचार मुलाकात के साथ साथ कार्यकारी बैठक भी थी, जिनमें जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ समन्वय स्थापित कर विभिन्न प्रशासनिक व विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए प्रभावी उपायों पर विचार किया गया है। वहीं विकास से जुड़े कार्यों को गति देने के लिए ठोस रणनीति बनाने पर ही सहमति बनी है। जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य सभी सदस्यों के साथ भी एक ऐसी शिष्टाचार भेंट भी थी और क्या क्या मुद्दाएं हैं जिस पे हम लोग को साथ में काम करना है उसको लेकर भी डिस्कशन हुआ। उसके बाद हम लोग की टीम भी बैठी, जो पेंडिंग काम है या फिर कहाँ पर हम लोग को दुकानों का डाक करवाना है, कहाँ पे मरम्मती करवाना है, किस तरह से उसको हम लोग, और जो आप बोल रहे हैं रेवेन्यू कलेक्शन का, उस रेवेन्यू कलेक्शन पे कैसे फोकस कर सकते हैं, कुछ जो पेंडिंग काम जो विभाग के हैं उसको रिव्यू हुआ, तो इसी पे आज बैठक हुई। ईस्ट बर्धमान के औशग्राम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एसआईआर सुनवाई को लेकर आम लोगों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा है। शनिवार सुबह भटार थाना इलाके के गोल्डा, कमरापारा समेत कई गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने बर्धमान बोलपुर नेशनल हाईवे नंबर 114 को जाम कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाथों में तिरंगा था और आरोप था कि एसआईआर के नाम पर उन्हें बार बार परेशान किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि भाटा विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ पर 1200 मतदाताओं में से करीब 600 लोगों को ही सुनवाई के लिए बुलाया गया, जिनमें इलाके में नाराजगी बढ़ गई। सड़क जाम की वजह से नेशनल हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और समझा बुझाकर जाम हटवाया। फिलहाल पूरे राज्य में एसआईआर और कमीशन के खिलाफ विरोध का माहौल बना हुआ है और औशग्राम की यह तस्वीर उसी गुस्से को बयां कर रही है। बात 14 আমরা ধরো 5-7টা গ্রাম মিলে
অবরোধটা কারণ হচ্ছে অকারণে মানুষকে হ্যারাসমেন্ট করে 2002 নাম থাকা সত্ত্বেও সেই মানুষকে নোটিশ আসছে বারে ফিরে এবং ওর মধ্যে গরিব মানুষদের খেটে খাওয়া মানুষ আছে তারা সকাল থেকে গিয়ে ভাতারে 22 কিলোমিটার দূর থেকে এই সাইডে লাইন দিয়ে আছে সন্ধ্যে বাড়ি দিচ্ছে। আমাদের সাহেবগঞ্জ টু বড়া চৌমাথা, আমাদের সংখ্যালঘু এই বড়া চৌমাথার পাশে গ্রাম, সেই জন্য এটা আমাদের কাছে বলে আমাদের এখানে প্রতিবাদটা শুরু হলো। প্রতিবাদটা এই কারণেই এসআইয়ের নামে যে নির্বাচন কমিশন বিজেপির দালালি করছে, তারা বেছে বেছে সংখ্যালঘু গ্রামকে টার্গেট করছে আর অযথা কারণে তাদেরকে নোটিশ পাঠাচ্ছে, একটা ভয় ভীতু একটা আশঙ্কের তৈরি করছে। এটা ভাতা থানা সাহেবগঞ্জ টুয়ে বড়া চৌমাথায় আমরা অবরোধ করলাম এসআইয়ের জন্য। আমাদের যাদের 2002 সালে ভোটার লিস্টে নাম আছে তাদেরকে অযথা অকারণে, যেমন বলদায় 1200 একটা বুথে 1200 ভোটার, তার মধ্যে 600 জনকে এসআইয়ে রেখেছে, অকারণে রেখেছে। उखरा से एक अच्छी और प्रेरणादायक खबर सामने आ रही है। यहाँ नव भारती संघ क्लब ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हैंड टू हैंड चौक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम शनिवार को क्लब के सरस्वती पूजा मंडप में संपन्न हुआ, जहां 70 नए स्टूडेंट्स को हैंड टू हैंड चौक के साथ स्लेट, पेंसिल, कलर रिकॉग्निशन और धारापट किताबें गिफ्ट में दी गई। क्लब के सेक्रेटरी राजू मुखर्जी ने बताया कि यह पहल पिछले 17 वर्षों से लगातार की जा रही है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना है। शिक्षा के इस छोटे लेकिन मजबूत प्रयास ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सामाजिक जिम्मेदारी से ही भविष्य की नींव मजबूत होती है। সরস্বতী পুজোর হাতে খড়িটা আমাদের বিগত 16-17 বছর ধরে হচ্ছে এবং আমাদের উদ্দেশ্য যে পড়াশোনার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পড়াশোনা করতে পারে না এরকম শিশুদের, বহু শিশু আমাদের উপরে আছে, তাদেরকে আমরা হাতে খড়ি দিয়ে স্লেট, পেন্সিল, বই এগুলো দেওয়ার পর তাদের যেন উৎসাহ বাড়ে এবং উৎসাহিত আমরা করতে পারি, পড়াশোনার দিকে আরো যেন টানতে পারি তাদেরকে, এটাই আমাদের। देवघर के रोहिणी मिडिल स्कूल में बसंत पंचमी के अवसर पर स्थापित मां सरस्वती की प्रतिमा को आज श्रद्धा और भावुक माहौल के बीच विदाई दी गई। विद्यालय परिसर में विधिवत पूजन अर्चना के बाद प्रतिमा विसर्जन किया गया, जहां मां सरस्वती की विदाई के समय छात्र छात्राओं और शिक्षकों की आंखें नम हो गई। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य जूली सिंह ने बताया कि विसर्जन के बाद सभी छात्राओं के लिए टिहरी भोज की व्यवस्था की गई है, जिसे छात्राओं के बीच वितरित किया जाएगा। पूरे कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर भक्तिमय वातावरण से सराबोर हो गया। विद्यार्थियों ने मां सरस्वती से ज्ञान, बुद्धि और उज्जवल भविष्य की कामना की। इस आयोजन में शिक्षकगण, छात्र छात्राएं और विद्यालय कर्मी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। श्रद्धापूर्वक बच्चे लोग की पूजा किए, धूमधाम से पूजा किए और जैसा कि प्रशासन का गाइडलाइन था कि डीजे वगैरह नहीं बजाना है, तो शांतिपूर्वक पूजा करके हम लोग आज विसर्जन कर रहे हैं। अब बच्चे जाएंगे विद्यालय में और एमडीएम का आज हम लोग विशेष भोजन बना रहे हैं, पेरी बना रहे हैं, तो बच्चे खाएंगे। कौन स्कूल के स्टूडेंट है बच्चे लोग? खबर अब तक में फिलहाल इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।